हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ जगदीश शुक्ला और ये हमारा फर्स्ट डाउट सेशन है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के ऊपर। अगर आपके भी कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं और जैसे ही सफिशिएंट नंबर ऑफ़ डाउट्स जमा होंगे तो मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो रिलीज़ करूँगा। तो चलिए आज का डाउट सेशन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये क्वेश्चन नंबर 1 आपके प्रैक्टिस सेट 1.2 का पेज नंबर 8 पे गिवन है। तो यहाँ पे एक्टिविटी फिल करनी है, कुछ खास नहीं है इसमें। कंप्लीट दी फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। अब ये टेबल को फिल करना है तो बहुत ही सिंपल है टेबल। यहाँ पे देखो एक्स कोऑर्डिनेट फर्स्ट गिवन है, देयर आफ्टर वाई कोऑर्डिनेट्स। तो हमारा जो कस्टम है पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं फिर कॉमा करके वाई कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट 3 है तो वाई कोऑर्डिनेट आपका 0 हो गया, सिंपली मिल गया ये तो डायरेक्टली। सेम वे यहाँ पे तो दोनों मिसिंग है, नहीं लिख सकते। यहाँ पे देखो एक्स कोऑर्डिनेट 0 वाई कोऑर्डिनेट 3, तो एक्स आपका 0 मिल गया। इसको तो कुछ सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं थी अपने को। अभी देखो इसको कैसे करना है, आप चाहिए तो इसको भी सॉल्व करके देख सकते हैं। आपको जो इक्वेशन दिया है ना वो पहले लिख दो, x + y = 3। मैं ये पार्ट निकाल रहा हूँ। आपको y कितना गिवन है 5 है, x मिसिंग है तो y की जगह आपको 5 डाल दो। x + 5 = 3। अभी अपने को x ढूंढना है तो 5 को उधर शिफ्ट कर दो, तो x = 3। ये पॉजिटिव 5 उधर गया तो -5 और 3 आपका प्लस है और 5 नेगेटिव है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 5 में से 3 गया तो 2। साइन ऑफ ग्रेटर नंबर 5 है तो उसका साइन क्या नेगेटिव है, तो x आपका कितना है -2। तो ये आपका -2 हो गया। तो यहाँ पे फिल कर देंगे भी -2, 5। सेम भी इसको भी आप सॉल्व करके भी निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे देखते हैं। सपोज मैं ये निकालता हूँ, सॉल्व करके निकालता हूँ। अभी x कितना गिवन है, पहले क्वेश्चन लिख दो। x गिवन है, x पुट कर दो 3 + y = 3। 3 उधर भेज दो तो 3 - 3 0 हो गया। तो आपका y कितना आ गया 0 आ गया, वो ऑलरेडी हमने यहाँ पे डाल दिया। सेम वे आप ये भी कर सकते हो, x + y = 3। यहाँ पे y आपका 3 है ना तो y की जगह 3 लिख दो। तो x = 3 - 3 तो आपका x कितना आ गया 0। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट था, ये आपका सेकंड था और ये आपका थर्ड था। चलिए अभी सेकंड क्वेश्चन भी देख लेते, इसी का पार्ट है। यहाँ पे देखो x मिसिंग है, y गिवन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिख दो, x - y = 4। y कितना गिवन है 0 तो पुट कर दो y = 0। तो x - 0 = 4, 0 को वहाँ शिफ्ट कर दो। x = 4 + 0, x = 4। x कितना मिला 4 मिला। क्रॉस चेक करना तो आप वो भी कर सकते हैं। देखो 4 - 0 तो 4 होता है, मैच हो रहा है दोनों। मिसिंग फिगर को मैं रेड से लिख देता हूँ। ये आपका 4 है, ये आपका 4, 0 हो गया। अभी सेकंड देखते हैं, x - y = 4। x गिवन है -1, पुट x = -1। अभी x की जगह -1 रख दो तो -1 - y = 4। अभी देखो y नेगेटिव है ना तो y को वहाँ शिफ्ट कर दो और 4 को यहाँ पे लेके आओ। 4 पॉजिटिव है, यहाँ पे आएगा तो नेगेटिव। ये इक्वल है, y 4 यहाँ से यहाँ पे आएगा तो नेगेटिव हो गया और y को वहाँ शिफ्ट कर दो तो पॉजिटिव हो गया। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 + 1 5 और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर 4 की साइन नेगेटिव है तो आपको y कितना मिला -5। अभी कैसे पता चलेगा सर ये आंसर राइट है कि रॉन्ग है। तो अभी आपको क्या करना है, ये इक्वेशन में डाल के देखो। यहाँ पे -1 है, x आपका, y कितना है वो भी माइनस है। अभी इसको सॉल्व करो तो देखो -1 माइनस माइनस क्या हो गया +5
तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। तो 4 प्लस आ रहा है आपका, तो ये यहाँ पे 4 प्लस है ना, तो आपका क्वेश्चन करेक्ट है, मतलब आंसर करेक्ट है आपका। लास्ट वन तो गिवन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप निकालिए प्रैक्टिस सेट 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 का 4th, पेज नंबर 19 पे। प्रैक्टिस सेट 1.4 पेज नंबर है 19, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th पार्ट। 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3/4, and second is 1/3x plus y plus minus है 1/2 times 3x minus y equals to -1/8। ये गिवन है। और क्वेश्चन क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस। सॉल्व करना है मतलब आपको x और y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये नॉर्मल इक्वेशंस तो है नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अज्यूम करना पड़ेगा और इसको नॉर्मल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। सबसे पहला काम आपका यही है। तो मैं इक्वेशन इसको 1 दे देता हूँ, इसको नंबर 2 दे देता हूँ। तो इक्वेशन 1 में हम अज्यूम कर लेते हैं। अभी देखो इसमें 1/3x प्लस वाई और 1/3x माइनस वाई दोनों में सेम है। देखो यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, ये देखो। तो यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं, लेट 1/3x प्लस वाई इक्वल्स टू m मान लेते हैं, एंड 1/3x माइनस वाई इक्वल्स टू n। तो अभी इक्वेशन 1 में ये पुट कर दो। इसकी जगह पे आपको क्या लिखना है, m लिखना है, और इसकी जगह पे क्या लिखना है, n। तो यहाँ पे क्या आ गया, m आ गया। तो m प्लस यहाँ पे पूरे जगह क्या पे n आ गया, इक्वल्स टू 3/4। इसको इक्वेशन हम लोग 3rd डाल देते हैं। समझा आपको। इसकी जगह पे ये लिख दिया हमने, इसको रिप्लेस किया m से, इसको n से रिप्लेस किया। अभी इसको ध्यान से देखना। अभी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 इंटू 1/3x प्लस वाई। ये 1/2 ना, मैंने इसको अलग कर दिया। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 इंटू 1 तो 1 ही होता है, तो हाफ को अलग कर दिया। सेम यहाँ पे भी हाफ को अलग कर दो, -1/2 इंटू 1/3x माइनस वाई इक्वल्स टू -1/8। ठीक है। अभी इसकी जगह पे आपको क्या लिखना है, m लिखना है, और इसकी जगह पे क्या लिखना है, n लिखना है। तो रिप्लेस कर दो 1/2 इंटू m माइनस 1/2 इंटू n इक्वल्स टू -1/8। मल्टीप्लाई कर दो 1 इंटू m, तो m/2 माइनस n/2 माइनस इक्वल्स टू -1/8। तो ये आपका इक्वेशन 4 बन गया। अब ये इक्वेशंस को थोड़ा सिंप्लीफाई करके बाद में इसको 4 डाल देते, ठीक है। आपको चाहिए तो इसको भी इधर भेज के 4 का मल्टीप्लाई कर दो। ये 4 इधर डिवाइड है, इधर गया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, तो अपना थोड़ा काम इजी हो जाएगा। या तो आप नेक्स्ट स्टेप में बढ़ा सकते हैं, m प्लस n इक्वल्स टू 3/4। ये 4 को यहाँ पे भेज के मल्टीप्लाई कर दो, तो 4m प्लस 4n इक्वल्स टू 3/4 इंटू 4 करेंगे तो वैसे भी 4 कैंसिल हो जाएगा, 3/4 इंटू 4 ऐसा, तो 4 कट जाता है। तो इसको नंबर 3 डाल देते हैं।
सेम वे यहाँ पे भी थ्रू आउट द इक्वेशन हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे आप इसको सेम कर देते हैं, एक काम करते किसी एक को, यहाँ पे मुझे 4 n को सेम कर देते हैं, n दोनों में है ना, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे मुझे 4 चाहिए, सेकंड इक्वेशन में मुझे 4 चाहिए। ये कौन सा आपका, इसको बाद में करते, ठीक है। m/2 मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, -n/2 इक्वल्स टू -1/8। अभी 4 के लिए मैं क्या करूँगा, इन तीनों में 8 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपने को। 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो यहाँ पे 4 आ जाएगा और ये 8 भी चला जाएगा। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 8, तो m/2 इंटू 8 -n/2 इंटू 8 -1/8 इंटू 8, 8 कैंसिल हो गया, 2 1 ज़ा 2 4 सा 2 1 ज़ा 2 4 सा 4m 4 इंटू m 4 इंटू n 4n और -1 वहाँ पे बचा, इसको नंबर 4 डाल दो। अब इन दोनों को देखो, आप ऐड या लेस जो करना कर सकते हो। ऐड करोगे तो n कट जाएगा, लेस करोगे तो m कट जाएगा। तो मैं ऐड कर देता हूँ, एडिंग 3 and 4, तो 3 में क्या आपका 4m + 4n इक्वल्स टू 3, ये आ गया। और यहाँ पे क्या आपका 4m - 4n इक्वल्स टू -1। हम ऐड कर रहे हैं तो कोई साइन चेंज नहीं करनी है, लेस करेंगे तो साइन चेंज करेंगे। 4 + 4 8, प्लस माइनस गेट्स कैंसल्ड, और 3 - 1, तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। तो आपका m कितना आया, 8m आया 2। तो ये मल्टीप्लाई उधर पेज के डिवाइड हो जाएगा। m कितना आ जाएगा 2/8, कैंसिल कर दो, 2 1 सा एंड 2 4 सा, m कितना आया 1/4 आया, m मिल गया। अभी अपने को n भी चाहिए, तो मैं n यहाँ पर निकाल देता हूँ। कोई भी इक्वेशन में डाल दो, आपकी जो मर्जी है। छोटा इक्वेशन कौन सा है आपका, इसमें डाल देते, या फिर एक काम करो इसमें डाल दो, ये छोटा है। अब कोई भी इक्वेशन में डाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। चलो इसमें डाल देता हूँ 3 से, 4m + 4n इक्वल्स टू 3, ठीक है। पुट m इक्वल्स टू 1/4, m की जगह 1/4 लिख दो। 4 इंटू m रहा, m की जगह 1/4 आ गया, प्लस 4n इक्वल्स टू 3, 4 4 कैंसिल हो गया, तो 1 + 4n इक्वल्स टू 3। ये 1 को वहाँ भेज दो, तो 4n आपका क्या हो गया 3 - 1, तो n कितना आया 3 - 1 2/4, n कितना आया 1/2। बट अपने को m और n तो ढूंढना नहीं था, वो तो हमने अज्यूम किया। तो अपने को क्या चाहिए था, अपने को तो ये चाहिए, x और y का वैल्यू चाहिए। सॉल्व करना मतलब x और y को ढूंढना है, m और n को नहीं ढूंढना है। तो अभी हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में अपने को क्या मिला, m और n की वैल्यूज़ मिली है। अब इसको रीसब्स्टिट्यूट करना है इसमें, ये पार्ट में जो अभी हम करने वाले हैं। तो आपको m की जगह ये डालना है, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो एक और इक्वेशन बनेगा, फिर इसको सॉल्व करना है। तो आपको ये लिखना है तो लिख लीजिए, फिर इसके बाद मैं सेकंड पार्ट स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो चलिए सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। m और n का वैल्यूज़ खाली आपको याद रखना है। m मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, 1/4 है, और n आपका 1/2 है। सब्स्टिट्यूटिंग, अब देखो यहाँ पे डाल दो, 1/3x + y इक्वल्स टू m है, तो 1/3x + y इक्वल्स टू m का वैल्यू कितना आपका 1/4 है। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 1 तो 4 ही आएगा, 3x + y × 1 तो वही आएगा, या उसको बोलते हैं इन्वर्टेंडो कर दो, उल्टा कर दो, तो सेम ही आपका आ जाएगा आंसर, 3x + y इक्वल्स टू 4। एक इक्वेशन ये बन गया आपका।
सेम यहाँ पे दूसरा बना दो n को लेके 1 अपॉन ये रहा 3x माइनस वाई इक्वल्स टू n, तो 1 अपॉन 3x माइनस वाई इक्वल्स टू n का वैल्यू कितना था आपका 1/2। तो इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 ज़ा 2 आ गया और 3x माइनस 1 1 ज़ा 3x माइनस 1 आ गया, तो 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। अभी देखो ये इक्वेशंस इन दोनों को हम लोग सॉल्व करना है, तो इसको ऐड लेस जो करना है कर दो आपको। हम लोग इसको क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। ऐड कर देते हैं इन दोनों को, 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 एंड 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। ऐड कर देंगे तो y y कैंसिल हो गया, तो 3 + 3 आपका हो गया 6x और 4 + 4 हो गया और 4 + 2 हो गया 6। तो x आपका मिला 6/6, 6/6 कितना होता है 1। अब ये इक्वेशन की वैल्यू कोई भी इक्वेशन में डाल दो, ये वाले या ये वाले जिसमें डालना आपको। इसका हमने नेमिंग नहीं दिया ना, इक्वेशन नंबर ये आपका कौन सा था 5 हो जाएगा, 5 और 6 जो भी नेक्स्ट नंबर है। यहाँ पे एडिंग 5 और 6, पुट x इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन, कोई भी डाल दो, 5 में डाल देता हूँ मैं। इक्वेशन कॉपी कर लो, 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, 3 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 4, 3 1 सा 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 4, वाई इक्वल्स टू 4 माइनस प्लस 3 उधर आया तो माइनस हो गया, वाई आपका आ गया 1, तो y भी आपका 1 और x भी 1 आ गया। तो इसका सोल्यूशन क्या है 1,1, ये दोनों इक्वेशन का। अगर आप 1 डालोगे, आप इसको सेटिस्फाई करोगे, तो ये दोनों को प्लस करने पे आपका आंसर मैच भी होगा। आपको लिखना है तो लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन नंबर 1 का 5 MCQ क्वेश्चन है, बट ये आपके सिलेबस के बाहर का है। इसमें मैं समझा देता आपको क्या करना है। इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन तो है नहीं, बट उन्होंने पूछा है तो भी आपको बता देता हूँ। लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के बहुत सारे अलग अलग मेथड्स हैं। हमने कुछ मेथड्स पढ़े, कुछ मेथड आपने 9th में पढ़े थे, फिर से वो 10th में पढ़े। आपको फिर से रिमाइंड करा देता हूँ मैं कौन कौन से मेथड हमने देखे थे। एक एलिमिनेशन मेथड देखा था हमने, सब्स्टिट्यूशन मेथड देखा था, फिर क्रैमर्स रूल देखा था और ग्राफिकल मेथड देखा था। इसके अलावा एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी है, बट वो अपने सिलेबस में नहीं है। ग्राफिकल मेथड में भी 3 टाइप के ग्राफ बनते हैं लीनियर इक्वेशंस के। देखो जैसे कि आपका ग्राफ है, ठीक है। अभी मैं ग्राफ ये जो क्वाड्रेंट्स को जाने दो, मैं आपको खाली स्लोप बताता हूँ। आपके जो इक्वेशंस है ना, उसका आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो नॉर्मली वो ऐसे हो सकते हैं। एक पॉसिबिलिटी ये है, वो दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगी। 2 इक्वेशन ये दोनों को आपने ग्राफ ड्रॉ किया तो ये आपका सोल्यूशन होता है लीनियर इक्वेशन में नॉर्मली। या फिर वो दोनों लाइन ऐसा भी हो सकती है, एक ऐसी और एक ऐसी पैरेलल लाइन हो सकती है दोनों लाइन, तो वहाँ पे उसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। ये कौन सी लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। ये कौन सी लाइन है आपकी, इंटरसेक्टिंग लाइन से, और ये आपकी पैरेलल लाइन से। तो यहाँ पे आप लाइंस को कितना भी लंबा कर दो आपको आंसर नहीं मिलेगा। तो ये सेकंड पॉसिबिलिटी, ऐसा ग्राफ बन सकता है। अब ये स्लोप उसका कैसा भी हो सकता है, ये ऐसा भी हो सकता है, बट वो लाइन्स ऑलवेज पैरेलल बनेगी इसमें, इस केसेस में। फिर ऐसा हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, बट वो लाइन्स क्या होनी चाहिए आपकी पैरेलल।
सर थर्ड पॉसिबिलिटी है क्या कोई? हाँ ऑफ कोर्स थर्ड भी है। एक आपका ग्राफ ऐसा है सपोज़, और एक ऐसा है। एक ऐसा है और एक ऐसा है, एक ही लाइन पे दोनों। इसको लंबा कर दोगे तो दोनों एक ही सेम लाइन पे हैं, तो इसको बोलते हैं ना एक के ऊपर एक लाइन आ जाती है, ये कोइंसिडेंट लाइंस। ये कौन सी लाइन से? कोइंसिडेंट लाइन है। मतलब तुम इनका जो ग्राफ बनाओगे ना, वो ग्राफ की लाइन सेम ही रहेगी, वो ग्राफ सेम ही लाइन पे आएगा। तो वो अगर एक ऐसा जा रहा है तो एक उसका एक्सटेंशन होगा और कुछ नहीं, सेम लाइन होगा, स्लोप भी सेम होगा दोनों का। अगर कोई ऐसा है तो एक ऐसा बनेगा, सेम स्लोप होगा, सेम लाइन होगी, सेम। उसको पेंसिल से एक्सटेंड करोगे तो एक ही स्केल पे दोनों आएगी। तो 3 ग्राफ बन सकते हैं आपके। कौन से? या तो नॉर्मल वाले जो आप ग्राफ बुक में किया आपने बहुत सारा, वो ये हो सकता है। ये अपने सिलेबस में था नहीं तो क्वेश्चन भी इसके ऊपर है नहीं, क्योंकि इसमें सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। थर्ड ये है कोइंसिडेंट लाइन, इसमें इनफाइनाइट सोल्यूशन है, इसका कोई एक आंसर नहीं आएगा, इसके बहुत सारे आंसर है, मल्टीपल आंसर है। जितना लाइन लंबा करोगे उतने आपके आंसर्स हैं। तो अभी तीनों कब होते हैं, उसकी कुछ कंडीशंस है, वो चेक करते हैं एक एक हम। तो पहला है अपना इंटरसेक्टिंग लाइंस कब होगी। ये मैं आपका क्वेश्चन नंबर प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर रहा हूँ, इसके लिए थ्योरी बता रहा हूँ, वो बाद में लिखता हूँ मैं, वो क्वेश्चन बाद में डिस्कस करेंगे हम। प्रॉब्लम सेट 1 ये थ्योरी रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर 1 के 5th MCQ से, कि उसका आंसर क्या होगा। तो इसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा। तो पहली जो लाइन है वो आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन है। इंटरसेक्टिंग लाइंस, सपोज आपका ये क्वेश्चन है, दो इक्वेशन दिए रहेंगे अपने को। सपोज पहला वाला ये है और सेकंड वाला ये है। तो इक्वेशन को देख के हम कैसे बता सकते कि वो लाइन इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। तो इनका एक रेशियो चेक करना है आपको। क्या करना है आपको? एक रेशियो चेक करना है। x के कोफिशिएंट लेना है a1/a2 और y के कोफिशिएंट लेना है b1/b2। उनका रेशियो निकालो। वो रेशियो सेम नहीं आएगा, वो रेशियो सेम नहीं आएगा। अगर ऐसा आ रहा है मतलब क्या वो इंटरसेक्टिंग होगा ना एक तरह का। तो ऐसा याद रखो, ये देखो इंटरसेक्ट हो रहा है दोनों लाइन को, तब वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी। ऐसे कोई भी इक्वेशन है आपकी बुक में, सब ऐसे ही इक्वेशन दिए, उनका रेशियो सेम नहीं होगा, तो लाइंस क्या इंटरसेक्टिंग है। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो इनके सोल्यूशन कितने होंगे? ओनली वन सोल्यूशन, ओनली वन यूनिक सोल्यूशन बोल सकते हैं। अगर उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कैसा होगा? वो सेम वहाँ पे बनाया हुआ मैंने, ऐसा कुछ लाइंस होगी इंटरसेक्ट करेगी एक दूसरे को, और ये आपका सोल्यूशन होगा। ये आपका क्या है? सोल्यूशन। नेक्स्ट देखते हैं। ये आपका फर्स्ट वन था इंटरसेक्टिंग लाइंस। सेकंड देखते हैं हम लोग कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइंस वो होती है जो लाइंस क्या करेगी, एक दूसरे के ऊपर आ जाएगी। सेम इक्वेशन ले लेते हैं। a2x + b2y = c2।
अभी कोइंसिडेंट में क्या होगा, तीनों रेशियो सेम आएगा। A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। अगर ऐसा हो रहा है तो तीनों क्या है, कोइंसिडेंट है। मतलब दोनों लाइंस कोइंसिडेंट है। तो यहाँ पे कितने सोल्यूशन पॉसिबल है, यहाँ पे जैसे कि वन यूनिक सोल्यूशन है, तो यहाँ पे कितने सोल्यूशन पॉसिबल है, इनफाइनाइट सोल्यूशंस पॉसिबल है। मतलब कोई लिमिट नहीं है। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होगी, एक लाइन ऐसी है तो दूसरी लाइन इसके ऊपर ही रहेगी। ये एक लाइन है तो ये सेकंड लाइन है, दोनों एक दूसरे के ऊपर से पास होगी, दोनों एक ही लाइन में पास होगी। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड है आपका पैरेलल लाइंस। लाइंस पैरेलल कब होगी, पहले एग्जांपल सेम ले लेते। A2x प्लस B2y इक्वल्स टू C2। तो A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2। सर ये याद कैसे रहेगा, तो मैंने आपको ये इंटरसेक्टिंग का तो बताया, बीच में नॉट इक्वल टू आ जाएगा। कोइंसिडेंट तीनों सेम होगा तब दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर आएगी। अभी पैरेलल कैसे याद रखने का, ये देखो ये 11 जैसा लिख, ये इक्वल है ना, इसको आप सीधा कर दो तो ऐसा हो जाएगा। ये एक जगह पे ऐसा आएगा, एक जगह पे इक्वल नहीं आएगा। तो आपको स्टार्टिंग में इक्वल लिखना है, फिर एंड में इक्वल नहीं लिखना है। तो इसका ग्राफ कैसे बने, इसमें कितने सोल्यूशन है सर, इसमें कोई सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, इसमें नो सोल्यूशन है। लाइन कटेगी नहीं तो आंसर कहाँ से मिलेगा। इसका ग्राफ कैसा होगा, ऐसा होगा। लाइन को कितना भी एक्सटेंड कर दो वो कभी इंटरसेक्ट नहीं होगी। तो आपको समझा। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, तीनों का एक एक एग्जांपल ले लेते हैं। चलो इससे स्टार्ट करते हैं। अभी पैरेलल लाइन का पहला रेशियो सेम आना चाहिए। सपोज एक है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9 है। सेकेंड है सपोज 6x प्लस 9y इक्वल्स टू 15 है। सर इसका सोल्यूशन कैसा होगा, अभी देख के कैसे पता चलेगा। तो अपने को सिंपली रेशियो चेक करना है, ये होगा कि ये होगा। चलिए रेशियोज निकालते हैं। तो पहला x का 2/6 बराबर, काट के छोटा करो उसको, 2 1 सा 2 3 सा। ओके, अभी ये रेशियो निकालो, 3/9, 3 1 सा 3 3 सा 1/3 आया। तो सर 2 सेम आया। ओके, तीसरा चेक करो, 9/15, 3 3 सा एंड 3 5 सा। इसका आंसर कितना है, 3/5 बराबर। फर्स्ट का रेशियो कितना है, 1/3 आया। सेकंड का रेशियो कितना है, 1/3 आया। थर्ड का रेशियो कितना है, 3/5 आया। पहले दो इक्वल आए ना, पहले दो इक्वल आ रहे हैं, इसका और इसका रेशियो इक्वल आ रहा है ना, ये थर्ड वाला नहीं आ रहा है। तो आपका ये कौन सा है, पैरेलल लाइन से। आपको चाहिए तो आप नोटबुक में ग्राफ ड्रॉ करो, कुछ ऐसे ही ग्राफ बनेगा। मतलब वो शेप उसका कैसा भी हो सकता है बट वो कटेगा नहीं लाइन, कितना भी लंबा कर दो आप होमवर्क में ट्राई करो इसको ग्राफ ड्रॉ करना। कुछ इश्यू आएंगे तो मुझे बताना, मैं आपको गाइड करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सबका एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अभी इसकी बात करते हैं, ये तो बहुत सिंपल होता है। एग्जाम्पल सपोज 2x है माइनस 3y है इक्वल्स टू 7 है। तो सपोज 4x 6y एंड 14, इसका रेशियो निकालो। तीनों सेम आना चाहिए। देखो 2/4
3/6, ये माइनस है, दोनों में माइनस साइन भी डालना है जो भी रहेगा, एंड 7/14 काटो, 1/2, 1/2 माइनस साइन कंसिडर करनी है, माइनस माइनस कट गया, और इसका भी आंसर कितना है 1/2, 7 1 जा 7 2 जा 14, तीनों सेम आ रहा है ना, तो कौन सी लाइन है, कोइंसिडेंट है, सबका रेशियो 1/2 1/2 1/2 आ रहा है। थर्ड वन चेक करते हैं, ये वाला, मैं इसका ग्राफ इरेज कर देता हूँ, आप इसके ग्राफ के नीचे लिख देना बाद में। तो इसमें 2 इक्वल नहीं होना चाहिए, तीसरे का कुछ बोला नहीं है, बराबर। तीसरा अगर वो भी इक्वल होगा तो भी चलेगा, नहीं होगा तो भी चलेगा, आपने को थर्ड चेक ही नहीं करना है, ठीक है। अगर होगा तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं होगा तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब वो कंसिडर यहाँ पे मैटर ही नहीं करती है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज़ छोटा ही लेते हैं, x + 2y = 5, तो 2x + 3y = 1 ले लेते हैं। अभी इनका रेशियो चेक करो, इसका कुछ नहीं है मतलब 1/2, इसका 2/3, 5/1, ये दोनों सेम है क्या, 1/2 और 2/3 सेम नहीं है, ये क्या आपका नॉट इक्वल है, तो थर्ड वाला चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये आपके कौन से इक्वेशन है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, और ये आपकी कौन सी लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन्स है, और ये आपकी कौन सी लाइन है, पैरेलल। आपको होमवर्क में क्या करना है, इसका इक्वेशन ड्रॉ करना है जो ऐसा बनेगा कुछ, लाइन पैरेलल, इसका इक्वेशन ड्रॉ करना है जो लाइन एक के ऊपर एक ही आएगी, और इसका इक्वेशन ड्रॉ करना है जो नॉर्मल आपका इक्वेशन बनेगा ऐसा कुछ इंटरसेक्टिंग। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। अपने क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, तो मैं एक पार्ट इरेज करता हूँ। तो अपने 5 में ऐसे ही कुछ क्वेश्चन दिया, अभी आपको शायद कुछ क्लिक हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ता हूँ, क्या गिवन है, देखो ax + by = c। अभी उन्होंने कुछ इक्वेशन का नाम दिया हुआ है। पहला इक्वेशन क्या है आपका, ax + by = c। सेकंड इक्वेशन क्या दिया है, mx + ny = d, ऐसा कुछ इक्वेशन गिवन है। और एक रिलेशन भी दिया है कि an इज़ नॉट इक्वल टू bm। अभी नॉट इक्वल टू साइन हमने 2 जगह देखा था, एक तो पैरेलल लाइन में देखा था और एक इसमें देखा, बराबर। इसमें तो कुछ है नहीं ऐसा, ठीक है। देखते हैं फिर क्या बोला है, कुछ कंडीशन दी है, सोल्यूशन क्या होगा, 1 कॉमन सोल्यूशन, मतलब ए ऑप्शन ये वाला है, अगर ए ऑप्शन होगा आंसर, तो बी ऑप्शन नो सोल्यूशन, मतलब ये पैरेलल लाइन, इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशंस, मतलब ये ओनली 2 सोल्यूशंस, ऐसा होता नहीं है। फोर्थ ऑप्शन कभी ज़िंदगी में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अभी देखो अपने को क्या करना है, सबसे पहले रेशियोज निकालना है, ठीक है। a/m, दूसरा क्या है b/n, बराबर। आप एक काम करो, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लो, एक वर्किंग नोट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे पहले। अभी an को a × n लिख सकते हैं हम लोग, और bm को b × m लिख सकते हैं। अभी यहाँ पे m चाहिए ना नीचे, तो m को इधर लेके आओ, मल्टीप्लाई से यहाँ पे आएगा तो क्या होगा a/m, ये गिवन है हमारा, ये पार्ट गिवन है। b, इसको इधर भेजो, ये क्या हो गया, डिवाइड हो गया, और बीच में क्या नॉट इक्वल है, नॉट इक्वल डाल दो। ऐसा हमने कहा देखा था सर कि x के कोऑर्डिनेट लिखिए, नॉट इक्वल टू y के कोऑर्डिनेट है, थर्ड कोऑर्डिनेट की बात नहीं कर रहा है। तो ऐसा हमने यहाँ पे देखा था, देखो x के कोऑर्डिनेट और y के कोऑर्डिनेट, तो कौन सी लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन से कितने सोल्यूशन पॉसिबल है, ओनली 1 सोल्यूशन। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, ओनली 1 कॉमन सोल्यूशन। तो खाली इतने एमसीक्यू के लिए अपने को इतना सब करना पड़ेगा, मतलब ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने बोला था आपको। ये भी कॉन्सेप्ट जो भी है आप प्रॉपर्टी बुक में लिखो, इसको सेपरेट मेंटेन करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे का। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, प्रैक्टिस सेट 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 में सेम प्रैक्टिस सेट 1.2 जैसा ही है, टेबल फिल करना एक।
इक्वेशन गिवन है 2x माइनस 6y इक्वल्स टू 3, x y एंड x कॉमा y -5 दिया है, ये मिसिंग है और ये दोनों नहीं दिया हुआ है। ये पूरा का पूरा मिसिंग है, ये भी मिसिंग है पूरा, ये 0 गिवन है। सिंपली अपने को सॉल्व करना है नंबर डाल के। पहले इक्वेशन ले लो, 2x माइनस 6y इक्वल्स टू 3। फर्स्ट पार्ट ये कर रहे हैं हम लोग, तो x कितना गिवन है 5 डाल दो, -5, पुट x इक्वल्स टू -5, x यहाँ पे तो 2 इंटू -5 -6y इक्वल्स टू 3, 2 5 से 10 प्लस माइनस 2 पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो -10 -6y इक्वल्स टू 3। ये -6y को वहाँ पे भेज दो, ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये +3 को यहाँ भेज दो, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो -10 -3 इक्वल्स टू 6y, तो माइनस क्या हो गया प्लस, 10 + 3 13 हो गया, और बड़े नंबर की साइन -6y, यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो 6 को यहाँ पे भेजो तो डिवाइड हो जाएगा, -13/6, तो आपका y कितना मिला -13/6, तो ये आपका -13/6 आ गया। यहाँ पे डाल दो दोनों, -5 -13/6। इसको डिवाइड मत करना, डिवाइड करोगे तो आपका आंसर राउंड अप हो जाएगा। कैंसिल कर सकते हो बट कैंसिलेशन होगा नहीं। सेकंड पार्ट करते हैं, y आपका 0 दिया है, सेम इक्वेशन लिख दो फिर से, पुट y इक्वल्स टू 0। तो ये तो बहुत सिंपल है, 6 इंटू 0, तो 2x कितना हो गया आपका, 6 0 जा 0 हो गया ना, तो 3x कितना हो गया 3/2। यहाँ पे डिवाइड करना तो कर सकते हैं, तो 1.5 लिख दो अगर डिवाइड कर रहे हो, तो नहीं कर रहे हो तो सेम लिख दो 3/2। तो आपका आंसर पहले x फिर y, 3/2, 0। फिर नेक्स्ट जो डाउट है वो आपका है क्वेश्चन नंबर 6 का 4, पेज नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 6 का 4, पेज नंबर आपकी बुक में 28 है। (7x minus 2y upon xy equals to 5 and 8x plus 7y upon xy equals to 15। क्या करना अपने को, सॉल्व दी फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस। वी हैव टू सॉल्व दिस मीन्स वी हैव टू फाइंड x एंड y। अपने को x और y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर दो, ये एक्स वाई है ना, उसको यहाँ पे भेज दो, और ये एक्स वाई को यहाँ पे भेज दो, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स वाई उधर जाएगा, तो 7x minus 2y इक्वल्स टू 5xy, इक्वेशन 1 हो गया। सेम ये 15 को उधर भेज दो, 8x plus 7y इक्वल्स टू 15 इंटू xy, 15xy, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अभी देखो कोई भी एक टर्म को सेम करना अपने को, या तो x को या तो y को। हम लोग क्या करते हैं, एलिमिनेशन से करते हैं, कोई भी एक टर्म को चेंज करते हैं। तो ये छोटा है तो इसको कर लो, या फिर इसको करना तो इसको कर लो, इसको ही कर लेते, ये छोटा है ना। तो यहाँ पे 7 है ना, तो 7 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, सेकंड का ऑलवेज फर्स्ट में करने का, फर्स्ट का सेकंड में करने का, 7 का मल्टीप्लाई फर्स्ट में कर दो। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/7, ठीक है, 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 7 सा 49
एक्स, इसमें मैं 7 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। फिर 7 2 ज़ा 14 और 7 5 ज़ा 35। इसको इक्वेशन नंबर 3 डाल दो। अभी सेम नेक्स्ट इक्वेशन के साथ करना है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय, अभी यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई करना है, ये 7 का किया था, यहाँ पे अभी 2 का करना है अपने को। तो 2 8 ज़ा 16x, 2 7 ज़ा 14। अब देखो ये दोनों टर्म सेम हो गए, इक्वल्स टू 2 15 ज़ा 30। अब यहाँ पे एक्स वाई दिख रहा है, उसका टेंशन मत लो, सॉल्व करते जाओ, वो ऑटोमेटिक चला जाएगा 4th। अभी इन दोनों का साइन अलग अलग है, तो अपने को क्या करना है, ऑलवेज ऐड करना है। डिफरेंट साइन रहेगा तो ऑलवेज ऐड करना है, सेम साइन रहेगा तो क्या करना है, माइनस। तो यहाँ पे क्या है, साइन डिफरेंट है तो हम क्या करेंगे, ऐड, एडिंग 3 and 4, एडिंग इक्वेशन 3 and 4। 49x, किसी को भी ऊपर लिखो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, माइनस 14y इक्वल्स टू 35xy, 16x प्लस 14y इक्वल्स टू 30xy। हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐड, साइन चेंज नहीं होगी तो x ही रहेगा। 9 + 6 15, 1 कैरी, 4 + 1 5 + 1 6, ये तो कैंसिल हो गया आपका। इन दोनों को ऐड कर दो, 65xy आ गया। अभी देखो मैं इसको आगे लिखता हूँ, इसको पीछे लिखता हूँ, 65xy इक्वल्स टू 65x। अभी देखो मैं 65xy को उधर भेजता हूँ, तो y इक्वल्स टू 65xy अपॉन 65xy, कट गया तो y का आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। अब ये किस में भी डाल दो, आपको जिसमें डालना है। छोटा कौन सा इक्वेशन है, 1 में डाल देते हैं। पुट y इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या अपना, 7x माइनस 2y इक्वल्स टू 5xy। y की जगह 1 लिखना है। 7x माइनस 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 5x इंटू 1। तो 7x 2 1 सा 2, 5x बच गया यहाँ पे। 5x को इधर भेज दो, 2 को उधर भेज दो। 7x माइनस 5x, ये 2 उधर गया तो प्लस हो गया। 7 माइनस 5, 2x इक्वल्स टू 2। तो x कितना है आपका, 2/2, तो x आया 1। तो आपको यहाँ पे xy देख के डरना नहीं है, सॉल्व करते जाओ, आपको आंसर मिल जाएगा। तो चलिए अभी लास्ट डाउट है और इम्पॉर्टेंट सम भी है आपका, प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन 7th का 6, पेज नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 7th का 6th है, पेज 29। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको पढ़ के पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या हो रहा है क्वेश्चन में। प्लेसेस ए एंड बी आर 20 किलोमीटर अपार्ट। साथ साथ में डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। देखो दो जगह है, एक ए है एक बी है, दोनों की दूरी कितनी है, 30 किलोमीटर, ओके। एंड दे आर ऑन ए स्ट्रेट रोड, रोड स्ट्रेट ही बनाया हमने, ठीक है। हमें ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी ऑन बाइक। हमिद यहाँ पे खड़ा है और वो ए से बी की तरफ जा रहा है, ओके। एट द सेम टाइप जोसेफ स्टार्ट्स फ्रॉम बी। जोसेफ यहाँ पे खड़ा है और वो बी से स्टार्ट हो रहा है टूवर्ड्स ए की तरफ जा रहा है, मतलब दोनों एक तरफ जा रहे हैं। दे मीट ईच अदर आफ्टर 20 मिनट्स। अभी सपोज वो दोनों यहाँ पे मिल गए, कितने टाइम बाद मिले, 20 मिनट्स में मिले, ओके।
इफ़ जोसेफ वुड हैव स्टार्टेड फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। अभी ये केस है, ये भी दूसरा केस दे रहा है। दूसरा केस क्या दे रहा है देखो, एक जगह है और दूसरी जगह है। अभी ए यहाँ पे, ये बी यहाँ पे हमीद है, यहाँ पे जोसेफ है। अभी देखो सेकंड केस क्या बोल रहा है, इफ़ जोसेफ वुड हैव स्टार्टेड फ्रॉम बी एट द सेम टाइम बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अभी जोसेफ हमीद की तरफ नहीं आ रहा है, वो इधर जा रहा है। जोसेफ कहाँ जा रहा है, आगे जा रहा है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ मूविंग टुवर्ड्स ए, हमीद वुड हैव कॉट हिम आफ्टर 3 आवर्स। हमीद इसको 3 घंटे के बाद मिला, सपोज इधर मिला, ये पॉइंट सी सपोज, और जोसेफ यहाँ से निकला था बी से, और ये 3 घंटे के बाद उसको मिला। दोनों बाइक चला रहे थे। तो यहाँ पे अगर आप गौर से देखोगे तो हमीद ऑलरेडी 30 किलोमीटर दूर था जोसेफ से, बराबर। इसका मतलब बाइक फास्ट कौन चला रहा होगा, हमीद चला रहा होगा, क्योंकि उसने जोसेफ को पकड़ लिया ना। अगर जोसेफ फास्ट चलाता बाइक तो वो दोनों कभी मिलते ही नहीं थे। तो यहाँ पे जोसेफ की स्पीड क्या थी, हमीद से कम थी, और हमीद की क्या थी, ज़्यादा थी। इसके लिए तो 3 आवर्स के बाद वो मिला, 30 किलोमीटर दूर था तो भी, समझा। तो मतलब हमीद फास्ट चला रहा था, इतना कंफर्म है, ठीक है। फिर क्या हुआ, 3 घंटे के बाद मिला। फाइंड द स्पीड ऑफ हमीद एंड जोसेफ। तो बताओ कि जोसेफ बाइक की स्पीड कितनी है और हमीद की कितनी है। आपको क्वेश्चन समझा? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है, ठीक है। पहले पहला पार्ट समझ लेते, फिर से बता देता हूँ। हमीद यहाँ पे खड़ा है और जोसेफ यहाँ पे खड़ा है। तो अपने को ढूंढना क्या है, उसको हम लोग पहले अज्यूम कर लेंगे। लेट द स्पीड ऑफ दोनों की स्पीड ढूंढना है ना। हमीद भी x किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ जोसेफ बी y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। दोनों की स्पीड को हमने x y मान लिया। आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा साइंस में, स्पीड और डिस्टेंस के ऊपर। नहीं पढ़ा तो मैं आपको याद दिला देता हूँ, यहीं पे बता देता हूँ कि डिस्टेंस कैसे निकलता है। सर, डिस्टेंस डिपेंड करता है हमारी स्पीड और टाइम के ऊपर, कि आप कितना फास्ट चल रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है। डिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है, टाइम इनटू स्पीड। आप ज़्यादा टाइम तक चलोगे और ज़्यादा स्पीड में चलोगे तो डिस्टेंस ज़्यादा कवर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को जो आंसर दिया है, हमीद और जोसेफ दोनों ने मिलके 30 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया। पहले पार्ट में क्या हुआ था, हमीद यहाँ पे खड़ा था और जोसेफ यहाँ पे खड़ा था। दोनों एक दूसरे से कितने दूर थे, 30 किलोमीटर्स थे। फिर हमीद यहाँ से बाइक स्टार्ट करता है, जोसेफ सेम टाइम पे बाइक स्टार्ट करता है, और दोनों 20 मिनट्स के बाद मिलते हैं। मतलब दोनों ने डिस्टेंस कितना कवर किया 30, दोनों का मिला के, अलग अलग नहीं, दोनों ने मिला के 30 किलोमीटर ट्रैवल किया। बट टाइम कितना लिया दोनों ने, 20 मिनट्स लिया। तो अपने को डिस्टेंस पता है दोनों ने कितना कवर किया, 30 किया। टाइम कितना लिया दोनों ने, 20 मिनट लिया। अभी दोनों की स्पीड क्या है, एक की x एक की y है। तो अभी देखो हमीद की बात करता हूँ मैं, किसकी बात करता हूँ, हमीद। हमीद ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, अभी टोटल एक्चुअली हमीद का पता नहीं अपने को, ठीक है। बट हमीद ने टाइम कितना लिया वो पता है अपने को, 20 मिनट्स। और स्पीड कितनी थी हमीद की, ये देखो x थी। तो हमीद ने कितना डिस्टेंस कवर किया, 20x। अभी देखो यहाँ पे स्पीड ना ऑलवेज हम लोग r में गिनते हैं, तो ये 20 मिनट्स है ना, तो मिनट्स को r में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 20/60 कर दो। जैसे कि 60 मिनट्स मतलब 1 आवर होता है ना, 60 से डिवाइड कर दो तो मिनट्स को घंटे में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे डिवाइड कर दो 60 से, तो आपका आंसर मिल जाएगा। तो कितना आया, 1/3 इंटू एक्स, 21 जा एंड 23 जा
सेम अभी हम बात करते हैं दूसरे की, जोसेफ की। जोसेफ का टाइम कितना लगा, सेम 20 मिनट्स लगी, लेकिन जोसेफ की स्पीड y थी ना, तो सेम आ गया 21 ज़ा 23 ज़ा, तो 1/3y। ओके, अभी देखो दोनों ने मिलकर डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, ये मैं आपके समझाने के लिए बता रहा हूँ। दोनों मिलके कितना चले, 30 चले ना दोनों मिलके, तो इसका डिस्टेंस कितना, x/3 ना, 1 × x तो x ही होता है, और इसका डिस्टेंस कितना, y/3, तो दोनों मिलके कितना चले, 30 किलोमीटर चले ना, तो ये पहला इक्वेशन आपका बन गया। ठीक है, अभी इसको प्रॉपर लिखते हैं हम लोग। ये आपकी वर्किंग है, चाहिए तो कहीं पे लिख दो साइड में। तो हमने अजम्पशन ले लिया, हमीद की स्पीड x है और जोसेफ की y है। तो या तो फिर आप शॉर्ट में लिख दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 कंडीशन 1, कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, तो वो हम भी कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन x/3 + y/3 = 30। ये आपको समझा ना, मैंने वर्किंग ऑलरेडी आपको बता दी थी। अभी इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते थे, सब में 3 का मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 3। 3 का क्यों, इसके नीचे से 3 हट जाएगा, x/3 × 3 y/3 × 3 30 × 3, 3 कैंसिल हो गया, x + y = 33 × 90, इसका इक्वेशन 1 डाल दो। अभी दूसरा देखो, अभी हमीद कहाँ पे खड़ा है, पॉइंट ए पे खड़ा है, एंड जोसेफ पॉइंट बी पे खड़ा है। दोनों ने ट्रैवलिंग किया और दोनों कहाँ पे मिले, सपोज पॉइंट सी पे मिले। कितने आवर्स ट्रैवल किया, हमीद ने 3 आवर्स, जोसेफ ने कितने आवर्स ट्रैवल किया, कुछ दिया है, दोनों ने एक साथ ट्रैवल स्टार्ट किया था, तो ये भी 3 आवर्स चला, ये भी 3 आवर्स चला, दोनों ने एक साथ ट्रैवलिंग स्टार्ट की थी। तो अभी देखो ए से बी का डिस्टेंस कितना है, वो अपने को गिवन है 30, बी से सी का डिस्टेंस गिवन नहीं है, ओके, बट बी से सी का टाइम गिवन है, जोसेफ ने लिया वो और जो हमीद ने लिया वो। तो अगर आप देखोगे AB + BC = AC होता है, बराबर, तीनों एक ही लाइन एक ही रोड पे है ना, तो अपने को AB पता है ना, तो AB कैसे निकलेगा, AC - BC, बराबर, मतलब ये पूरे में से आप ये माइनस कर दोगे तो ये डिस्टेंस मिलेगा, तो ये पूरा डिस्टेंस माइनस ये डिस्टेंस, समझा आपको, AC डिस्टेंस माइनस BC डिस्टेंस, तो मिलेगा AB डिस्टेंस। अभी हमीद कितने टाइम लिया, हमीद ने, डिस्टेंस कैसे मिलता है, स्पीड इनटू टाइम, टाइम कितना है 3 आवर्स, स्पीड कितनी है x, तो इसने कितना टाइम लिया 3x, सॉरी कितना डिस्टेंस कवर किया 3x। और अभी इसकी बात करें जोसेफ की, इसकी स्पीड कितनी है y और टाइम कितना लिया 3 आवर्स, तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा, स्पीड इनटू टाइम, तो इसने कितना बाइक चलाया, डिस्टेंस 3y, तो ये आपका 3x है -3y, तो ये आपका मिल गया 30। तो पहले मैं आपको समझा देता हूँ लिख के यहाँ पे। अभी हमीद की बात कर रहे हैं, ठीक है, पहले हम हमीद कहाँ से गया, ए से सी तक गया, टाइम कितना लिया 3 आवर्स, स्पीड कितनी है सर, स्पीड x है, ठीक है, स्पीड मैं नहीं लिख रहा फिलहाल, आप x समझो। तो डिस्टेंस कैसे निकलता है, स्पीड इनटू टाइम ना, तो हमीद ने कितना डिस्टेंस कवर किया AC, बराबर, AC सी तक गया हमीद,
टाइम कितना लिया 3 घंटा, स्पीड कितनी x, तो कितना आया 3x। अभी हम जोसेफ की बात करते हैं, ये तो हमिद की बात हुई, जोसेफ की बात करते हैं। जोसेफ ने भी टाइम सेम लिया 3, स्पीड कितनी है जोसेफ की y है s इंटू टी। तो जोसेफ ने कितना डिस्टेंस कवर किया BC, स्पीड कितनी है, टाइम कितना लिया 3 और स्पीड कितनी है, सॉरी y है जोसेफ का, तो 3y। अभी जोसेफ ने BC, तो AC माइनस BC करेंगे तो AB मिलेगा ना, तो ये AC कितना आपका 3x माइनस 3y। तो यहाँ पे देखो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन मैं आपके समझने के लिए लिख देता हूँ, AC माइनस BC इक्वल्स टू AB। AC कितना है अपना 3x एंड BC कितना है 3y। तो आपको कितना मिला AB डिस्टेंस, AB कितना है 30 है ना। अब इसको 3 कॉमन ले लो, 3 कॉमन ले लो, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 30, 3 उधर भेज के डिवाइड कर दो, तो 30/3, तो x माइनस वाई कितना आया 3 टेंजा। अभी दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, बहुत सिंपल है, खाली ऐड कर दो दोनों को। मैं आपकी ये वर्किंग मिटा देता हूँ, यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2, x प्लस वाई इक्वल्स टू 90 एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 10, y कैंसिल हो गया, 2x इक्वल्स टू 50, सॉरी 100, तो x इक्वल्स टू 100/2, तो x कितना आया आपका 50 किलोमीटर पर आवर। ये किसकी स्पीड है, x कौन था अपना हमिद, तो हमिद बाइक कितने स्पीड से चला रहा था, ऑन एन एवरेज 50 किलोमीटर पर आवर। अभी इसको किसी में भी डाल दो, इसमें डाल दो फर्स्ट में, पुट x इक्वल्स टू 50 इन इक्वेशन 1, x प्लस वाई कितना 90 है, तो 50 प्लस वाई इक्वल्स टू 90, तो y कितना हो गया 90 माइनस 50, तो y हो गया आपका 40 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे भी डाल दो किलोमीटर पर आवर। तो देखो मैंने बताया था ना, जैसे कि हमिद की स्पीड ज़्यादा होगी और ये जोसेफ की स्पीड कम है। अगर जोसेफ की स्पीड ज़्यादा होगी या इक्वल होगी तो वो दोनों कभी नहीं मिलेंगे। अगर दोनों की स्पीड इक्वल है तो ऑलवेज़ उन दोनों में गैप 30 किलोमीटर का रहेगा। अगर जोसेफ की स्पीड ज़्यादा है तो ये गैप धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो अभी आपको खाली नीचे स्टेटमेंट लिखना है, वो आप लिख लेना कि द स्पीड ऑफ जोसेफ इज़ 50 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ हमिद 50 किलोमीटर पर आवर एंड जोसेफ इज़ 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये लास्ट डाउट था आपका पेज नंबर 29 का। इसके अलावा अगर आपको और कुछ डाउट्स है तो कमेंट्स कीजिए। जैसे ही जो फ्यू डाउट जमा होंगे उसके ऊपर मैं सेपरेट सेशन बना के रिलीज़ करूँगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।